नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद ज्योतिमा। और आज मैं हिंदी के महत्वपूर्ण नाटक एवं नाटककार के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स अपने से बनाए हुए हैं जो हिंदी के प्रमुख नाटक और नाटककार के विषय में है। तो जान लीजिए, ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाते हैं। तो एक साथ मैंने लिख दिया सिर्फ नाटक, लेकिन अन्य कोई कृत नहीं, सिर्फ नाटक पे बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ मैंने पहला है कि जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से नाटक हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, एक घूंट, करुणालय, कामना, प्रायश्चित आदि। तो इसका चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तीनों, जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और हर तरह से इसका प्रश्न बना सकते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत किस विधा की रचना है, तो पूछ लेंगे। ऑप्शन है निबंध संग्रह, नाटक या काव्य। इसी तरह से प्रश्न सारे पूछे जा सकते हैं, तो ये नाटक के अंतर्गत आएगा। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट कवि हैं नाटक की दृष्टि से। अगला हमारा आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो इनकी ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि रहे हैं, जो जिनकी बहुत ही अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। जो इनका जन्म हुआ था 1850 में और मृत्यु हुई थी 1885। मात्र इन्होंने 35 वर्ष की आयु में ही बहुत कुछ हिंदी साहित्य को दे दिया, अपना समर्पित कर दिया। उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके प्रमुख नाटक हैं विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। ये हमारे महत्वपूर्ण हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक, जिसमें से ये भारत दुर्दशा और विद्या सुंदर, अंधेर नगरी, ये ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको पूछा जा रहा है आजकल भी। और ये इतने इम्पोर्टेंट लेखक हैं कि इनको मतलब आज से 8-10 साल पहले से लेके अभी तक भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, हर एग्ज़ाम में इनकी एक ना एक कोई ना कोई रचना या नाटक या जो भी कुछ ना कुछ डाल दिया जाता है। हमारे अगले हैं मोहन राकेश जी। इनका भी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले ज़मीन। तो इनका जो पैरों तले ज़मीन नाटक है, ये इनका अधूरा है। लिख दिया है ब्रैकेट में, आप जान सकते हैं ये अधूरा है। और आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो पूछे गए हैं आजकल के एग्ज़ाम में, देखने को मिल जाते हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग भी, कहीं भी अगर आ जाए आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है, तो ये भी हमारा नाटक के अंतर्गत आएगा। और आ जाएगा लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है, तो इसका मोहन राकेश आ जाएगा। या मोहन राकेश का कौन सा नाटक है जो अभी तक अधूरा है, पूरा ना हो सका, तो पैरों तले की ज़मीन, ये हमारा मोहन राकेश जी का अधूरा नाटक माना जाएगा। तो देख लेते हैं अगले हमारे कवि हैं जो हैं भीष्म साहनी जी। तो इनकी रचना कौन कौन से इनके नाटक हैं? कबीरा खड़ा बाजार में, हानूस, माधवी। यहाँ माफ़ कीजिएगा, हानूस होगा, हान्यूस हो गया है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका कबीरा खड़ा बाजार जो है भीष्म साहनी जी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाटक है, जो पूछा जाता है। अगले हमारे हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो इनके कौन से? अंधा कुआं, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, एक सत्य हरिश्चंद्र। तो इसमें का पहला अंधा कुआं और अंतिम एक सत्य हरिश्चंद्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक धर्मवीर भारती जी का है अंधा युग, अंधा कुआं, अंधा युग, लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अंधा कुआं जो हमारा वो लक्ष्मी नारायण लाल जी का है, और एक सत्य हरिश्चंद्र ये लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसको गौर से देख लेंगे यहाँ, तो आपको लगेगा कि हाँ क्लियर हो जाएगा। एक सत्य हरिश्चंद्र जो है वो लक्ष्मी नारायण जी का नाटक है, ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के मैं क्वेश्चन आगे भी लाने वाली हूँ। अगले हमारे हैं, अगला हमारा प्रमुख इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो ये नहुष है, जो इनके स्वयं खुद के पिताजी ने, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने लिखा हुआ था। इनको भारतेंदु जी ने प्रथम मौलिक नाटक माना है हिंदी का। हैं तो बहुत सारे, लेकिन अगर आ जाए कि भारतेंदु के अनुसार कौन सा है, तो ऑप्शन कई दिए होंगे, जिसमें आप लोगों को नहुष नाटक पे टिक करना होगा। और ये पूछा जाए कि इसके लेखक कौन है या नाटककार कौन है, तो गोपाल चंद्र गिरधर दास जी।
प्रश्न ये भी आ सकता है कि गोपाल चंद गिरधर दास जी का संबंध किस नाटककार से है, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा कि भारतेंद्र की, क्योंकि ये भारतेंद्र जी के पिताजी हैं, गोपाल चंद्र गिरधर दास जी। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रश्न बना के आ सकता है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।